तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, यह भी साफ हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और साथ ही अब इस बात के बाद, इस खबर के बाद यह भी साफ हो गया कि कांग्रेस ये उपचुनाव नहीं लड़ेगी, जो कि 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। तो सभी 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधे चुनावी मैदान में और टक्कर यहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो अब देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अब 9 की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा और समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 9 सीटें हैं तो 9 की 9 सीटों पर 9 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले अटकलें इस बात की भी थी कि हो सकता है कांग्रेस को भी यहां पर समाजवादी पार्टी कुछ सीट दे दे इन 9 विधानसभा सीटों में से जिन पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और साथ ही कांग्रेस ये विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ने वाली। नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नंदन, फिलहाल बात करें, समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर अब अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ता आप देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या कांग्रेस पूरी तरह से सहमत है इस निर्णय के बाद कि हम उपचुनाव में नहीं है? देखिए बसंत, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो काफी दिन से उधेड़ बुन चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट को लेकर। कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी 10 सीटों में से, हालांकि 9 सीटों का अनाउंस हुआ, 9 सीटों का ऐलान हुआ कि 9 सीटों पर चुनाव होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो है उसका अनाउंस नहीं हुआ, चूंकि वो विचाराधीन है कोर्ट में। तो 9 सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, जिसमें से विचार चल रहा था कि 2 सीटें यानी कि गाजियाबाद की और एक और सीट कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देगी। लेकिन उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी ठोक रही थी। तो कांग्रेस को लगा कि अगर वो सीट हार जाती है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली और वो सीटें भी कांग्रेस हार गई। तो कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा था कि जो सीटें कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी उस सीटों पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी। उस सीटों पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेस उन सभी 5 सीटों पर लड़ेगी जहां से समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं थी, लेकिन वो नहीं हो सका। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम आपको 2 सीटें देंगे, लेकिन उस सीटों पर विचार नहीं बना और कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि उन 2 सीटों पर न लड़के समाजवादी पार्टी का सहयोग करेगी, यानी कि गठबंधन में सहयोग करेगी और चुनाव का पूरा सहयोग अपने वोटर्स को कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करवाएगी। तो अब यही विचार बना दोनों के बीच में, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यही विचार बना कि अब उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि 6 सीटों पर सपा ने प्रत्याशी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, बाकी जो 4 सीटें बची हैं यानी कि 3 सीटें बची हैं उन सीटों पर प्रत्याशी उतारना बाकी है। एक सीट जो मिल्कीपुर की अनाउंस किया था, ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने, उस सीट पर नहीं हो रहा, तो 4 सीटें बची जिस पर प्रत्याशी भी घोषित करने हैं समाजवादी पार्टी को। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज संभवतः समाजवादी पार्टी उन सभी सीटों को लेकर प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर देगी, यानी कि ऐलान कर देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जब समाजवादी पार्टी लड़ती है तो कितनी सीटों पर अपनी मजबूती से दावेदारी ठोकती है और कितनी सीटें विजयी करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को लेकर मजबूती से फील्ड में उतरी हुई है और चाहती है भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए और निर्णायक सीटें होंगी 9 सीटें, क्योंकि ये निर्णय करेंगे कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का स्टेबिलिटी क्या होगी, और इसीलिए खास हो जाता है ये 9 सीटें उपचुनाव की। तो देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में उस हिसाब से सीट नहीं मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में कैसे अपने प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करती है। हालांकि अभी तक एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम अनाउंस नहीं किए हैं, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज चूंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम भी अनाउंस करेगी और समाजवादी पार्टी जो बचे हैं 4 प्रत्याशी उन प्रत्याशियों का नाम अनाउंस करेगी। जी बिल्कुल नंदन श्रीवास्तव, अगर बात करें तो 2 एंगल यहां पर बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आपसी गठबंधन में है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस जो है अब समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी का इस उपचुनाव को लेकर, लेकिन
सबसे पहले 5 सीटों की बात हुई कि 5 सीटों पर हम उपचुनाव लड़ेंगे। उसके बाद 2 सीटों पर हालांकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप आइए और चुनाव लड़िए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा कि हम इन 2 सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या एक अंदर खाने एक टीस कांग्रेस के मन में रह जाएगी? और दूसरा एंगल ये कि उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में जो कि 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। नंदन श्रीवास्तव। और देखिए कहीं ना कहीं एक रार तो मन में है ही है कि कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी। हालांकि जो फूलपुर सीट है उस पे अजय राय खुद चुनाव लड़ना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उस सीट को अपने पाले में कांग्रेस करना चाह रही थी। उसके अलावा 4 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी, लेकिन ना फूलपुर मिली ना ही और भी इनको सीटें मिली। हालांकि 2 सीटों में चल रही थी विचार की गाजियाबाद की सीट भी कांग्रेस को दी जाएगी, लेकिन उस सीट पे कांग्रेस अपने आप को विजयी होते नहीं देख पा रही थी। और यही वजह थी कि 2 सीटें कि वो लड़ती भी अगर हार भी जाती तो कहीं ना कहीं एक छिछालेदार यानी कि छवि धूमिल टाइप की हो जाती उनकी कांग्रेस की। और यही वजह थी कि उन्होंने दोनों सीट पे भी लड़ने के लिए मना। और अब कहीं ना कहीं समर्थन जरूर करेगी समाजवादी पार्टी का, यानी कि गठबंधन का। और इस बार का उपचुनाव कांग्रेस न लड़कर समाजवादी पार्टी का समर्थन करके, यानी कि जब प्रतिद्वंद देखा जाए तो सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहेगा। हालांकि बसपा भी अपनी मजबूती के साथ फील्ड में उतरी हुई है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नंदन श्रीवास्तव तो लगातार दर्शकों को जानकारी हम पहुंचा रहे हैं।